दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को पॉकेट जी और समान ज्ञान दोनों को आप लोग को सेम कर आप लोग को क्वेश्चन बनाया गया, पैनल बनाया गया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो को लास्ट में आप लोग बताइएगा 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग को 50 क्वेश्चन में कितना सही हो वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताना है, ताकि आप लोग को देख सके कितना तैयारी हो चुका है। उसी हिसाब से आप लोग को अगला प्रश्न या अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, ताकि आप लोग को तैयारी करने में कोई भी कमी नहीं है। और आप लोग को कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोग को नए नए आप लोग को पैनल एवं नए नए प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर आएँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर 50 सवाल में अगर आप लोगों को 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी है कि आप लोग को सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी 2 से 3 वीडियो आप लोग को प्रैक्टिस सेट का डाल दिया जाता है एक दिन में, तो आप लोग को 2 से 3 वीडियो जरूर देखना है। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें पॉकेट जी या समान ज्ञान के, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा, क्योंकि अगले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताया था। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा गंगा है सबसे लंबी नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक 8वें से क्वेश्चन पढ़ने जो ये क्वेश्चन 8वां में भी पढ़ने के लिए मिलता है, तो आप लोग जानते भी होंगे पहले से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हुआ वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए और आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। 6 भारतीय संसद के कितने सदन है, भारतीय संसद के कितने सदन है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 होता है, 2 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करें ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भारत में कुल कितने राज्य है 2024 तक, तो 2024 तक 28 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन के भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन में भारत के पंचायती राज का व्यवस्था का शुरुआत कब हुई थी, कब से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। यहाँ पर ध्यान देना है, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। और कहाँ से हुई थी ये आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। चलिए यहाँ पर आप लोग अभी तक बताइए कि 10 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक में आप लोग को 10 सवाल में कितना सही हुआ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। चलिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होकर भाखड़ा नागल बांध देते हैं, तो ये गलत है, हीराकुंड है सबसे बड़ा बांध। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितने तीलियां होती है, तो ये आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऑप्शन सी 24 तीलियां होते हैं, आप लोग जानते होंगे। चक्र में 24 तीलियां होते हैं। चलिए लाइन है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर की संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं कि संविधान दिवस के रूप में ही हम लोग झंडा तोलन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। चलिए आप लोग ध्यान देना है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का सदस्य कितने होते हैं। भारत में लोकसभा का सदस्य कितने होते हैं, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य कितने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 545। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रमुख कौन है। भारतीय सेना में प्रमुख कौन होता है, जो आप लोग को निर्णय देता है, तो राष्ट्रपति हैं जो प्रमुख है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आगे यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत की आज़ादी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 में। एक के नहीं जनता, एक घर का बच्चा बच्चा जानता है क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता कौन है, तो जन गण मन का रचयिता ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर की भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी है, हॉकी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 19 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो 19 का 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सबसे प्रथम उपग्रह था। चलिए आगे ध्यान देना। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया डेट इज द भारत किस अनुच्छेद में लिखा गया है, इंडिया डेट द इन द भारत किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, यहाँ पर 25 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछे गए हैं। चलिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की है, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी में शुरू किए थे, 1930 ईस्वी में शुरू किए थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, अगर वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान होता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कब से शुरू हुआ था, ये योजना कब से शुरू हुआ था, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये घटना कब से है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा वो 2017 से, ऑप्शन सी हो जाएगा 2017 से। चलिए आप लोग ध्यान देना है। कौन सा राज्य भारत का अन्य भंडार कहलाता है, अन्य भंडार कहलाता है जो अन्न सबसे ज़्यादा उपज होता है, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा अन्न उपज होता है जो अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो अन्न भंडार कहलाता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पंजाब है, पंजाब है जो अन्न भंडार कहलाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑप्शन ए हो जाएगा पोखरण में हुआ था। सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में, कहाँ, राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पूछेगा तो राजस्थान के पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 29 नंबर क्वेश्चन के भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी मकर संक्रांति सबसे पुराना पर्व है जो आप लोग को अभी भी चलते आ रहा है हमारे देश में, सबसे पुराना पर्व मकर संक्रांति है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास नारा ये किस नारा से जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि सबका ना या साथ और सबका विकास नारा किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीति आयोग से, नीति आयोग से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग को 30 सवाल में कितना सही हो गया आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लास्ट तक आप लोग को बने रहना ताकि आप लोग को बता सके 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 50 में आप लोग को 40, यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी है कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग जब भी तो 40 प्लस सही करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब 31 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है आप लोग बताइएगा, कितना आसान सवाल है। चलिए आगे ध्यान देना है। किस भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, किससे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा शरद भाई पटेल को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है। 33 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम गृह मंत्री ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। देखिए भाई यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन है जो कमेंट कर रहे थे बच्चों, अभी याद आ गया, बहुत से क्वेश्चन पे कमेंट कर रहे थे बच्चों कि सर पॉकेट जी से कराइए, तो पॉकेट जी से हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉकेट जी प्लस समान ज्ञान एस पी प्लस एस से क्वेश्चन है, यानी कि दोनों से मिलाकर यहाँ पर PDF बनाया गया है। तो आप लोग को बेहद ज़्यादा यहाँ पर 100% तैयारी करने में यहाँ पर क्या होगा,
100% मजबूती से होगा, जिससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के लास्ट में हर एक वीडियो में आप लोग को वीडियो के लास्ट में बने रहना, ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल न छूट सके। चलिए यहाँ आगे ध्यान देना है, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ये आप लोग को बता दें। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये आप लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे ध्यान देना, 35 नंबर क्वेश्चन, किस योजना उद्देश्य हर घर में नल जल पहुँचता है? तो क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल जीवन मिशन। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, 36 नंबर क्वेश्चन, तो भारत का पहला आईआईटी का स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। चलिए आगे ध्यान देना है, 37 नंबर को, कौन सा उद्योग भारत के सबसे अधिक रोजगार देता है? सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी हो जाएगा, आईआईटी हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना, भारत का उच्च जल प्रपात कौन सा है? तो उच्च जल प्रपात कौन सा हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोग फलक्स होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग फलक्स होता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या, 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा घनी जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे ध्यान देना, 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? तो ये करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे कि 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई में सबसे प्रमुख बंदरगाह है मुंबई में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना है, 41 नंबर क्वेश्चन के, किस महापुरुष का देश बंधु कहा जाता है? किस महापुरुष को देश बंधु कहा जाता है? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है? इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बार बार आप लोग को सवाल पूछे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में। यहाँ पर कोहिनूर का यहाँ पर सोना मिलता है। चलिए ध्यान देना, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह है। चलिए ध्यान देना है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ये 43 नंबर क्वेश्चन बार बार आ गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 44 नंबर, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जो सबसे गहरा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम है जो सबसे बड़ा एवं गहरा बंदरगाह है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे आप लोग को ध्यान देना है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत में कितने प्रकार के ऋतुएं मनाई जाती है? जो हम लोग ऋतु मनाते हैं तरह तरह के, वो कितने प्रकार के मनाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 45 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ये जानते भी होंगे कितने तरह के हम लोग को ऋतु होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, 46 नंबर की, योजना आयोग का स्थान किसने लिए था? योजना, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग को HW है बताइएगा, और यहाँ पर बहुत से बच्चे बताएंगे, हम देख लेंगे, कमेंट में आप लोग को रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया? जो योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? तो 46 का करेक्ट आंसर नीति आयोग होगा। पहले से क्या था? योजना आयोग, उसका स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, नीति आयोग बाद में हुआ था। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, 47 में 47 नंबर, भारत का सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? जो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर सबसे पहली जनगणना की बात किया जाए तो 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 48 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये आप लोग को सभी को बच्चों को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? एकदम बच्चों का भी पता होगा। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्किमिडीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना, 49 नंबर क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये आप लोग जानते होंगे, कितना आसान सवाल। चलिए आगे ध्यान देना है, तो यहाँ पर 39 सवाल था। तो चलिए आप लोग अब यहाँ पर कमेंट करके दिखाइए कि 49 सवाल में आप लोगों को कितना हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को नए कुछ चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट जरूर करना है कि 49 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो। उससे बाद आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग को 49 सवाल में समझिए कि यहाँ पर
35 प्लस सही हो जाता है तो 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सही करने का प्रयास कीजिए। डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट का वीडियो 2 से 3 वीडियो डाल दिया जाता है, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल आते हैं। तो मात्र 10 से 15 मिनट में आप लोग डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन न छूटे। और वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करना है, हर एक वीडियो में आप लोग को कमेंट करना है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिस सेट का एक नया सा वीडियो में। तो अभी आप लोग वेट कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।